धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब से 2019 में सांसद बने हैं आजम खान, तब से जैसे उनकी शामत आ गई है, 100 के करीब उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। उनकी पत्नी, उनके बेटे को भी उठा के जेल में डाल दिया गया था। वर्तमान समय में उनकी पत्नी बाहर हैं, जबकि ये दोनों, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, जेल में हैं। अब्दुल्ला आजम की जो विधायकी थी उस पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि हाईकोर्ट से उनकी सदस्यता समाप्त की जा चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हालांकि सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा मुद्दा है, मुझे लग रहा है, जो छूट रहा है, वो है जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ। ठीक है, नेताजी के खिलाफ कुछ मुकदमे हो सकते हैं, उनका फैसला अदालत में होगा, उनके खिलाफ राजनीतिक रंजिश निकाली जा सकती है। लेकिन अगर राजनीतिक रंजिश जौहर यूनिवर्सिटी से निकाली जा रही है तो उसको बचाने के लिए तो कम से कम समाज को आगे आना चाहिए। समाज उस मामले में इतना बेहिस क्यों नजर आ रहा है? लेकिन कुछ लोग हैं जो इस मामले में लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि आजम खान ही नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी पर भी पूरी तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान हुकूमत है, उसके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक संगठन है जो इस पूरे मामले में पेश काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी संगठन की एक शख्सियत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जीशान हैदर मलिक, जो मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने संगठन बनाया और क्या वाकई में वो जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, और क्या इस बारे में समाज का भी उनको सहयोग मिल रहा है या नहीं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, कैसे हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे? आप लोग किस तरीके का मूवमेंट चला रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी के लिए? देखिए सर, हम दूर-दूर से ही सुना करते थे जौहर विश्वविद्यालय के मसले को। तो हमें लगा कि कहीं न कहीं ये एक राजनीति का अड्डा इसको बनाया जा रहा है। देखिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान साहब ने बनाया है और इस विश्वविद्यालय में हज़ारों छात्र पढ़ते हैं इस समय। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन बनाम आजम खान की सियासी जंग में छात्रों का भविष्य अधेड़ में। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य का क्या होगा? एक तो ये सवाल है। कहीं उनकी डिग्रियां निरस्त तो नहीं हो जाएंगी? इस जंग में विश्वविद्यालय के तालीम तरबियत पर क्या असर पड़ रहा है? जी। विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स और उनके असातिज़ा के विद्यालयी चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इस लड़ाई में विश्वविद्यालय का आर्थिक पहलू किस हद तक प्रभावित है? इन्हीं 5 बिंदुओं की जांच परख के लिए नेशनल इत्तेहाद मंच की टीम, हमारे जो नेशनल इत्तेहाद मंच के मुख्य संयोजक है जनाब इस्माइल बाटकीवाला साहब, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग रामपुर 14 मार्च 2020 को गए थे। और हम लोगों ने जो है इसके लिए फैक्ट तलाशे थे कि जौहर विश्वविद्यालय में आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, इसके संचालन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। और हमारे इलाहाबाद से कुछ एक वरिष्ठ साहित्यकार जनाब डॉक्टर राम लखन चौरसिया जी, श्याम जी बौद्ध एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट, शमशाद खान एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट, और मोहम्मद बशारत खान साहब एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मोहम्मद यूसुफ सैफी साहब जो एक टीचर हैं, प्रोफेसर। तो ये हमारे 7 लोग, हम लोग जौहर विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां से वाइस चांसलर साहब से मिलने का समय भी हम लोगों ने मांगा। 16 मार्च को 10 बजे उनकी जो हमारी अपॉइंटमेंट थी वो फिक्स हो गई। और उस अगले ही दिन जो है जिलाधिकारी रामपुर आनंद कुमार जी से भी हम लोगों को मिलना था, जिसके संबंध में नेशनल इत्तेहाद मंच की फैक्ट फाइंडिंग टीम अपने कार्यक्रम के तहत रामपुर में 14 मार्च को पहुंच गई थी। हमने अपनी तफ्तीश शुरू की। टीम का जो पहला दिन आजम खान और जौहर विश्वविद्यालय के समर्थकों के और उनके विरोधियों की बात सुनने में ही बीत गया। एक तरफ जहां समर्थक आजम खान के विकास कार्यों की बखान करते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ विरोधी उनके जुल्म सितम के दास्तान सुनाते रहे। जौहर विश्वविद्यालय की शाख को कैसे बचाया जाए, विश्वविद्यालय के पठन पाठन को कैसे और अच्छा किया जाए, इन बिंदुओं पर जनाब इस्माइल बाटकीवाला साहब ने उनसे जवाब चाहा तो पक्ष और विपक्ष दोनों जवाब देने से बचते नजर आए। समझे साहब? बाटलीवाला साहब ने दोनों पक्षों को बताया कि हमारी टीम की जो सारी जांच पड़ताल है वो मौलाना जौहर विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द ही रहेगी, सियासी नहीं। ठीक है। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने सोमवार को 10 बजे मिलने का समय भी दिया है। और उसके बाद जिलाधिकारी रामपुर से भी हमने विधिवत बात की। 15 मार्च 10 बजे हमारी जो टीम है वो मुफ्ती शहर मदरसा फुरकानिया जनाब महबूब अली कादरी साहब से मिलने गई। वहां शहर के लगभग 50 गणमान्य लोगों से हमारी मुलाकात हुई।
और जौहर विश्वविद्यालय के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर शहर मुफ्ती ने कहा कि हालांकि रामपुर एक तारीखी शहर है, मगर आजादी के 70 साल बाद असरी तालीम के लिए जनाब आजम खान के जरिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय कायम किया गया। यह शहर के लिए एक बड़ा कारनामा है। आजम खान विधायक, सांसद और मिनिस्टर भी रहे हैं। उन्होंने शहर की तमाम सड़कों को चौड़ा कराया, यतीम खाने से कब्जा हटवाकर गरीबों के लिए स्कूल खोला, और इस बात को भी तस्लीम मौलाना ने किया कि आजम खान में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन जो काम करता है गलतियां उससे ही होती हैं। साल भर का इतिहास मुझे अभी नहीं जानना है, मैं सीधा ये जानना चाहता हूँ आपकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में निकला क्या, क्योंकि आप पिछले साल से शुरू कर रहे हैं। अगर अभी तक हम आएंगे तो बहुत लंबा चलना पड़ेगा हमें, और हम 10 से 15 मिनट में तमाम बातचीत को समेटने की कोशिश करना चाहते हैं। जी जी। अभी क्या आपकी फैक्ट फाइंडिंग टीम में निकला सर? देखिए, फैक्ट फाइंडिंग टीम में यही है कि जौहर विश्वविद्यालय राजनीतिक शिकार हुई, उसको सियासत का अखाड़ा बनाया गया। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपकी नजर में जौहर यूनिवर्सिटी के लिए? क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानी आ रही है, और उनका समाधान निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने जो वहाँ के संबंधित विवादित किसान थे उन लोगों से मुलाकात की, और वो कंप्रोमाइज के लिए तैयार भी हो गए थे। वहाँ के जो किसान लीडर हैं उन लोगों से हमने बात की और वो तैयार हो गए थे कि हम लोग कंप्रोमाइज चाहते हैं, और जौहर विश्वविद्यालय में जो भी अड़चने आ रही है उनको हम दूर करेंगे। लेकिन सर, कहीं ना कहीं उसमें जो आजम खान के विरोधी राजनीतिक लोग हैं वो उसमें अड़चन लगा रहे हैं। ठीक है, वो एक पहलू हुआ जमीन का, उस स्तर पे आप काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि हम देखेंगे यूनिवर्सिटी की आर्थिक स्थिति कैसी है, पठन पाठन कैसा चल रहा है, इस बारे में आपको क्या दिक्कतें लगी और आप लोग क्या कर रहे हैं उसमें सुधार के लिए? देखिए, उन लोगों ने पहले तो हमें, कुछ विरोधियों ने शिकायत की थी कि वो विश्वविद्यालय की फीस बहुत ज्यादा है, और उसका स्ट्रक्चर हमको दिया गया, फीस स्ट्रक्चर प्रो वाइस चांसलर जनाब वाइस चांसलर सुल्तान मोहम्मद का सामने, तो ये भी एक जो आरोप था उन पर निराधार साबित हुआ। फीस ज्यादा नहीं है, बाकी जो विश्वविद्यालय मुरादाबाद में है उनके मुकाबले बहुत कम फीस है। तो एक तो हम मुरादाबाद मंडल सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं ये बताने के लिए कि ये गलत अफवाह है, जौहर विश्वविद्यालय की जो फीस है वो कहीं भी 2 गुनी या 3 गुनी नहीं है। एक तो हम लोग ये कर, और अभी हम संबंधित किसानों से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम लोग कंप्रोमाइज के लिए तैयार हैं, और यूनिवर्सिटी प्रशासन और उनके जो एडवोकेट हैं इलाहाबाद जाके हम उनके वकीलों से भी मिले हैं। ठीक है, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपको कैसे लगता है कि सरकार आजम खान की बजाय यूनिवर्सिटी से दुश्मनी निकाल रही है? देखिए, अभी तो एडीएम प्रशासन ने अभी 70 हेक्टेयर जमीन सरकार को दी। हमने वकीलों से बात की, बोले तो उन्होंने, वकीलों ने बताया कि ये बहुत, सरकार ने जो ये काम किया है ये बिल्कुल एक द्वेष मानसिकता के तहत काम किया है। यूनिवर्सिटी को भारी साजिश पहुंचाने की ये साजिश है, इसमें साजिश नजर आ रही है, एक षड्यंत्र है यूनिवर्सिटी के खिलाफ। हम लोग यूनिवर्सिटी गए हैं, वहां पे हमने रिकॉर्डेड बयान दिए हैं, वहां वीडियोग्राफी की है, वो वीडियो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। नहीं, मुझे आपका जो है जी, मुझे आपको वीडियो नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही आपसे बात समझना चाहता हूं। तो आप यूनिवर्सिटी को 2 स्तर पे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो यूनिवर्सिटी के लिए जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो ज्यादा फीस लेती है, वो आप लोगों के क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। दूसरा, जो जमीनी विवाद चल रहे हैं उन किसानों से बातचीत करके मामले को शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या फायदा है जी, आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, नेशनल इत्तेहाद मंच जो है हमेशा ही पॉलिटिकल यूनिटी के लिए हम संघर्ष करते रहे हैं, और यूनिवर्सिटी आजम खान साहब ने बनाई जरूर है लेकिन कौम के लिए बनाई है, और हम एक एक वोटर, एक कोई हम एज ए लीडर नहीं, एज ए वोटर कौम के एक सच्चे हितैषी होने के नाते हम चाहते हैं कि कौम की एक संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, और इसको जो है राजनीति का शिकार होने से बचाया जाना चाहिए। कौम की संपत्ति है और कौम की जिम्मेदारी है कि इसकी रक्षा की जाए। मुरादाबाद में आपको बैठकर ये कौम की जिम्मेदारी दिखाई देती है, लेकिन जो रामपुर है जहां पे यूनिवर्सिटी बनी है और जहां की एक बड़ी शख्सियत के नाम पर इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया है, जहां पे आजम खान है, अभी आपने बताया कि बहुत चौड़ी सड़कें कर दी, बड़ा विकास कर दिया, उन लोगों को क्यों जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? देखिए, हम मुरादाबाद जो है हमारा वो रामपुर की सीमा से सटा है, हमारा नजदीक जिला है, तो ये तो सर मैं नहीं बता पाऊंगा कि रामपुर वालों को क्यों नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे जिम्मेदारी का एहसास हुआ, मैं उत्तरदायित्व का मुझे बोध हुआ। तो जनाब इस्माइल पाटकीवाला साहब के साथ हम लोग गए रामपुर में, और इसके लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। और अभी हमने पिछले महीने 12 फरवरी को
जी। मोहतरमा तंजीन फातिमा जी से भी मुलाकात की है, वो हमारा दूसरा चरण था और इंशाअल्लाह हम लोग तीसरा चरण पूरा करेंगे आजम खान साहब के जेल से रिहा होने के बाद चलिए, तीसरा चरण और आपका इसके शुरू लिए हर होगा। संभव प्रयास करेंगे। तीसरा जी चरण आपका शुरू होगा आजम खां के जेल से आने के बाद। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने मार्च से तारीखें गिनवाना शुरू की 2020 से, और मार्च 2021 चल रहा है। एक साल में आपके जो है काम से क्या कुछ बदलाव हुआ, सुधार हुआ, बिगाड़ हुआ, क्या हुआ? जी हाँ, बहुत इसके लिए हमें जो माहौल है वो काफी प्लस दिखाई दे रहा है। हम्म। लोगों में एक बेदारी आई है हम्म। और जो मुरादाबाद मंडल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिम्मेदारान लोग हैं, जो दानिश्वर लोग हैं, उन लोगों ने हमसे संपर्क करना शुरू किया है हम्म। और कह भी रहे हैं कि जो हर संभव मदद होगी की जाएगी, आप लोग संघर्ष करिए। और हम्म। हमें कहीं न कहीं लग रहा है कि एजुकेशन के प्रति जो हमारे मुस्लिम दानिश्वरान हैं, जो मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी बचनी चाहिए हर हाल में और इसके लिए हमें बहुत प्लस अ, हमें जो है जी। इम्पोर्टेंस मिल रहा है। आपको महत्ता मिल रही है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, और ये एक मूवमेंट बन गया है। कितने लोगों ने जी, शुरुआत की थी, आज कितने लोग इससे जुड़ चुके हैं, कुछ ऐसी जानकारी है आपके पास? सर देखिए नेशनल इत्तेहाद मंच की जो 7 लोगों की टीम रामपुर गई थी और आज ये मानिए कि हमारी इस मूवमेंट को लाखों लोग देख रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने-कोने से लोगों के पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी की आड़ में आप लोग अपने आप को टीआरपी दिलवाना चाहते हैं, इसलिए आपको लगा एक मुद्दा है, आजम खान अंदर है, चलो यूनिवर्सिटी के लिए कुछ करते हैं, समाज में, कौम में, जिसे बार बार आप कौम कह रहे हैं, उनकी नजरों में आपकी अहमियत बढ़ जाए? देखिए ऐसा है, जहाँ तक आपका ये सवाल है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते कि कुदरत बेईमान नहीं। हम्म। हम जो कर रहे हैं उसकी जज़ा अल्लाह ताला हमको मैदान हश्र में दे जी। या दुनिया में दे। हम्म। वो तो कुदरत बेईमान नहीं है, वो तो आप या समाज कुछ भी कहे उसका अज़र तो हमको मिलना ही है। हम्म। क्या और आपको लगता हमारा है? ये जो लालच है ये सियासी नहीं है। हम्म। ये एक एज़ ए सवाब हम लोग ये काम कर रहे हैं और उसका देखिए कोई भी आदमी काम करता है, कोई भी बड़ा मूवमेंट चलाता है तो उसका कोई ना कोई लालच तो होता है, दीनी या दुनियावी। तो हम्म। हमारा ये दीनियात की नज़र से भी और आखिरत की नज़र से भी हमारा लालच ये है कि इसका जो है समाधान निकलना चाहिए ताकि अल्लाह ताला के सामने और जब हम लोग जाएँ तो हमारी नज़रें शर्मिंदा ना हो और हम लोग ये ना कह सकें हम कुछ करके नहीं आए। चलिए, अब आखिर में मैं आपके संगठन के बारे में जानना चाहता हूं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि आप लोग किस तरीके से काम करते हैं, कब इसकी स्थापना हुई, और कैसे कैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या करते हैं आप लोग? देखिए नेशनल इत्तेहाद मंच का जो बुनियाद रखी गई थी वो पॉलिटिकल यूनिटी कैंपेन के तहत रखी गई। जी। जनाब इस्माइल पाटलीवाला साहब मुंबई से बिलोंग करते हैं और लगातार 8 साल से मुस्लिम लीडरान के बीच में इत्तेहाद की कोशिश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम्म। हमने 2016 में भी एक महाज बनाया था जिसमें मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियां, पीस पार्टी, उलमा काउंसिल, परचम पार्टी ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह जी। करीब 10 पार्टियों का हमने एक महाज बनाया था जी। लेकिन वो एक साजिश के तहत वो महाज टूट गया, परवान नहीं चढ़ सका। हम्म। फिर हम लगातार कोशिश में है। 25 दिसंबर को मेरठ में एक हमारी मीटिंग हुई है जिसमें ये तय किया गया है कि जो मुस्लिम लीडरशिप है, हम्म। जो मुस्लिम लीडरान जो मुस्लिम होने का दम भरते हैं कि हम मुस्लिम समाज में लीडरशिप कायम करेंगे, ठीक है। उनको उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो उनको इकट्ठा करने की हमारी एक मुहिम है। और हम्म। 19 जनवरी 2020 को अमीरुद्दौला इस्लामिया डिग्री कॉलेज लखनऊ में उसी जी। पॉलिटिकल यूनिटी कैंपेन का नाम नेशनल इत्तेहाद मंच हो गया था। जनाब इस्माइल पाटकीवाला साहब संयोजक हुए और जी। मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी से नवाजा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि हैदराबाद के एक नेता असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, क्या वो भी आप लोगों को भाव दे रहे हैं? देखिए उनसे मुलाकात हुई थी, हम लोग हैदराबाद गए थे और उनका जो व्यवहार था वो बताने लायक नहीं है, बहुत रूखा-सूखा था। हम्म। लेकिन मुस्लिम लीडर इकट्ठे हों, मुस्लिम क़यादत पैदा हो, उसके लिए उनका कोई प्रयास ऐसा नहीं हो रहा है कि जिससे कि लोग ये महसूस कर सकें, ज़िम्मेदारी अपने अंदर लगा सकें, हाँ, मुस्लिम कौम का कुछ भला हो सकता है। आप देखिए आजम मैं खान एक के आप
आप आजम खां के लिए लड़ रहे हैं, आप जौहर यूनिवर्सिटी के लिए लड़ रहे हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप तमाम नेताओं को, मुसलमानों को, उनके अंदर राजनीतिक चेतना जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछना लाजमी बनता है। लोग ये कहते हैं कि सांसद बनने के बाद आजम खान ने जब पहली स्पीच पार्लियामेंट में यानी कि संसद में जाके दी, लोकसभा में जो बोले, तो उससे असदुद्दीन ओवैसी के पैर उखड़ गए और उन्हें लगा कि अगर आजम खान यहां बोलेंगे तो उनको कौन सुनेगा, और एक साजिश रची गई और उसके तहत आजम खान को उठा के जेल में डलवा दिया गया, उनके खिलाफ मुकदमे पे मुकदमे लिखे जाने लगे। क्या सच्चाई है इस आरोप में? रामपुर से कई लोग मुझे ये बता चुके हैं। देखिए, इसके पास इसके लिए इसका तो हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। और हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आज़म खान सियासी शिकार तो हुए। हाँ, लेकिन इसका पुख्ता सबूत हमारे पास कुछ नहीं है कि ओवैसी साहब का इसमें कुछ नज़र आता है। या देखिए, जो आज़म खान साहब अंदर हैं, उसके लिए अदालतें शामिल हैं उसमें, और जो प्रक्रिया चल रही है, वो सब न्यायालय। क्या लगता है वही स्पीच जो संसद में थी आजम खां की, वो मुसीबत बनी आजम खां के लिए? देखिए, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उस स्पीच में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि वो मुसीबत तो उनकी बनी जाए। उन्होंने तो जो भी कहा उसमें स्पीच हमने सुनी है वो, लेकिन ऐसे कोई विवादित या कोई ऐसा उसमें हमको नज़र नहीं आया कि वो उनके लिए कोई मुसीबत है। चलिए, आप ठीक कह रहे हैं कि वो स्पीच तो मुसीबत नहीं है, लेकिन असल में उसी स्पीच के बाद बहुत सारी चीजें मुसीबत के लिए, मुसीबत के तौर पर उनके सामने खड़ी कर दी गई। और पर्दे के पीछे देखिए बहुत सारी चीजें चलती हैं। जब तक आप अपने साथ में खड़े दूसरे लोगों को नहीं हटाएंगे तो आपके लिए जगह नहीं बनेंगी। और जैसा कि आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जाके मिले, लेकिन वो उस तरीके की सोच नहीं दिखा रहे थे। उन्हें भी नरेंद्र मोदी बनना है, जैसे नरेंद्र मोदी को हिंदुओं का नेता बनना है, वैसे असदुद्दीन ओवैसी को पूरे देश के अंदर मुसलमानों का इकलौता नेता बना, और तमाम जितने नेता हैं वहां पे सब खत्म कर दें। जैसे हैदराबाद में अगर आप अध्ययन करेंगे तो एक जमाने में वहां कुछ मुस्लिम पॉलिटिक्स हुआ करती थी, उन सबको खत्म कर दिया गया। जैसे आप आजम खान को देखिए कि आजम खान रामपुर में चाहेंगे कि उनके अलावा कोई मुस्लिम नेता उभर के सामने आ जाए? नहीं आएंगे। ये सब पे लागू होता है। खैर, आपने वक्त दिया, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप एक जद्दोजहद कर रहे हैं, आपकी जो है इस जद्दोजहद को ऊपर वाला कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब।